बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर 2022 के परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और कमाल का नोटिफिकेशन आज बिहार बोर्ड जारी किया है। आज के नोटिफिकेशन को आप अंत तक समझिएगा। इसमें आपको बताया गया है खुद बिहार बोर्ड की तरफ से कि आपको जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है आपका फरवरी में मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 का, उसमें आपको क्या क्या पहन कर जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे तैयार होकर जाना है, पूरा जानकारी बिहार बोर्ड की तरफ से निकल कर सामने आया है। चलिए एक एक बात को समझते हैं। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है, इंटर मैट्रिक परीक्षा पूरी पाली की परीक्षा रद्द होने पर जिम्मेदारी तय करनी होगी, कार्रवाई नहीं तो सख्ती। कदाचार के कारण परीक्षा रद्द हुई तो डीएम जवाबदेह। आगे देखिए डिटेल में जानकारी दिया गया है कि अगले महीने होने वाले इंटर मैट्रिक परीक्षा में अगर कदाचार के कारण पूरी पाली की परीक्षा कैंसिल की जाती है तो डीएम जवाबदेही होंगे। डीएम अपने स्तर से जांच के बाद दायित्व निर्धारित करेंगे कि किस स्तर से लापरवाही, चूक, उदासीनता या अनुशासनहीनता के कारण परीक्षा को रद्द करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसपी एवं एसएसपी को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इंटर परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक और मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होनी है। इंटर परीक्षा के लिए 28 जनवरी तक प्रश्न पत्र संबंधित जिला में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मैट्रिक परीक्षा के लिए 13 फरवरी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इंटर और मैट्रिक की कॉपियों और उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षा के बाद वज्र गृह में रखने की व्यवस्था होगी। अर्थात कि यहाँ तक क्या जानकारी दिया गया है कि आप जानते हैं पिछले साल क्या हुआ था कि मैट्रिक के सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया था, तो उसी वजह से एग्जाम आपका रद्द करना पड़ा था। तो अब की बार पूरा जो है किसी भी जिला में परीक्षा तो उसका पूरा जवाबदेही बिहार बोर्ड डीएम और वहाँ के एसएसपी और एसपी को दिया है। अगर कोई भी गड़बड़ी होता है, किसी भी कारणवश कदाचार के कारण परीक्षा रद्द होता है, तो वहाँ का पूरा जवाबदेही डीएम, एसपी और एसएसपी का होगा। अर्थात कि इस समय डीएम, एसपी और एसएसपी अपने स्तर पे जांच करके सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा में किसी भी तरह की कदाचार नहीं हो और कोई भी लापरवाही नहीं बरता जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर है, ताकि चीटिंग रोकने के लिए, प्रश्न पत्र को आउट होने से रोकने के लिए और एग्जाम नहीं रद्द करना पड़ा, इसके लिए बिहार बोर्ड काफी तगड़ा व्यवस्था किया है। और आगे जानकारी दिया जा रहा है कि जो इंटर का परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए 28 जनवरी तक हर जिला में प्रश्न पत्र, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर शीट है और उत्तर पुस्तिका आ जाएगा। और मैट्रिक का परीक्षा जो 17 से 24 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए आपको 13 फरवरी तक हर जिला में प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा तो उसके बाद मैट्रिक के कॉपी और उत्तर पुस्तिकाओं को वज्रगिरी में रखने की व्यवस्था किया गया ताकि वहां से प्रश्न पत्र लीक नहीं हो पाए। तो यहां से एक और जानकारी मिल गया कि आपका प्रश्न पत्र, कॉपी और ओएमआर शीट तैयार हो चुका है, क्योंकि 28 जनवरी को इंटर का प्रश्न पत्र हर जिला में आ जाएगा और 13 फरवरी को मैट्रिक का प्रश्न पत्र। अब आगे देखिए जानकारी दिया गया है कि छात्राओं के केंद्र पर केवल शिक्षिकाओं की होगी प्रतिनियुक्ति। अर्थात कि जहां पे गर्ल्स स्टूडेंट का सेंटर है, वहां पे शिक्षक के रूप में केवल लेडीज टीचर को, शिक्षिकाओं को ही नियुक्त किया जाएगा। आगे जानकारी दिया जा रहा है कि जूते पहनकर नहीं दे पाएंगे परीक्षा, अर्थात कि आपको जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ उन्हें केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। हर बेंच पर अधिकतम 2 परीक्षार्थी ही बैठेंगे। छात्राओं की परीक्षा केंद्र पर केवल शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति होगा। किसी भी स्थिति में शिक्षकों को ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सामान्य स्थिति में छात्रों के केंद्र पर पुरुष शिक्षक को ड्यूटी होगी। पुरुष शिक्षकों की कमी पर शिक्षिकाओं की न्यूनतम संख्या के केंद्र पर ड्यूटी लगाई जाएगी। अर्थात कि यहाँ पे क्या जानकारी दिया गया है कि जो आपका गर्ल्स का सेंटर है, वहां पे चाहे गर्ल्स का या बॉयज का, एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे। और गर्ल्स जितने भी गर्ल्स सेंटर है वहां पे सिर्फ शिक्षिकाओं की नियुक्ति किया गया, और जितने बॉयज सेंटर है वहां पे शिक्षिकाएं या शिक्षक कोई भी नियुक्ति में लग सकते हैं। और आगे जानकारी दिया गया सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपको जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है। आपको अभी नहीं पूछिएगा सैंडल पहनकर जाना है कि नहीं, कुछ नहीं, जूता मोजा सैंडल सभी पर बिहार बोर्ड रोक लगा दिया है। सोचिए इतना ठंडा है, इसके बावजूद भी आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अगर ये पहनकर जाते हैं तो परीक्षा के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करना है। आगे जानकारी दिया गया कि एडमिट कार्ड छूट भी गया तब भी केंद्र पर मिलेगा प्रवेश। किसी छात्र का एडमिट कार्ड यदि गुम हो जाए या घर पर छूट जाए, ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक के स्कैन फोटो से पहचान की जाएगी। इसी आधार पर रोल शीट से सत्यापित कर उन्हें परीक्षा में बैठाने की अनुमति दी जाएगी। अर्थात कि अगर आपका एडमिट कार्ड किसी कारण से गुम हो जाता है या छूट जाता है, तभी आपको चिंता लेने की बात नहीं, परीक्षा में बैठाया जाएगा, क्योंकि वहां पे बिहार बोर्ड की तरफ से जो आपका रोल शीट आया है उस पर आपका फोटो है, उससे मिलान करके आपको बैठा दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि मूल्यांकन केंद्र पर रखे जाएंगे 10-10 कंप्यूटर। अर्थात कि जहां जहां पे इंटर मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, वहां पे 10-10 कंप्यूटर लगाए गए हैं, ताकि जितना भी कॉपी आपका एग्जाम होगा, एक साइड कॉपी चेक होगा और कॉपी चेक करने के बाद कंप्यूटर में उसका अंक एंट्री कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी नहीं रहे।
अर्थात कि आज के पूरे नोटिफिकेशन के मैं आपको सारांश बता दूं तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके परीक्षा में मैट्रिक इंटर का बोर्ड परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है उसमें बिहार बोर्ड कदाचार को रोकने के लिए सभी नियम लगाया है। जूता मोजा पहनकर आपको इंटर के परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है। ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा इसको बिहार बोर्ड को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी काफी ठंडा है और 1 फरवरी तक हो सकता है सही ठंडा रहे, तो आगे अगर ज्यादा ठंडा रहता है तो इसको भी आपको ज्यादा चिंता नहीं लेना है। बिहार बोर्ड आगे इस नियम में बदलाव करता है, लेकिन फिलहाल यही नियम है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया कि जूता मोजा पहनकर आप इंटर के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ आपको केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा, चप्पल पहनकर आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। यही कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था। उम्मीद करता हूं आज की इस नोटिफिकेशन को आप समझे होंगे। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।